जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक नए वीडियो में। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कम समय में बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा दुलार दिया। एक नए चैनल को 2-3 महीने में इस तरह से प्यार दुलार देना और मेरे से भी इंस्पायर होकर बहुत सारे मेरे नए साथी ने यूट्यूब शुरू किया और दादा के बात को रखने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। उन सभी को भी धन्यवाद। जोहार। माध्यम कोई भी हो, झारखंड की बात उठनी चाहिए। माध्यम कोई भी हो, झारखंड की बात उठनी चाहिए। जरिया हम लोग कैसे भी बने नए नए यूट्यूबर तैयार करने की, जो हमारी उम्मीद थी वो पूरा होते दिख रहा है। बहुत सारे साथी हैं जो नए नए चैनल बना के हमारे तर्ज पे वीडियो बना रहे हैं, उनको भी शुभकामनाएं, बधाई। और आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार, जो आपने कम समय में मेरे जैसे जो लड़का एक यूट्यूब चैनल के बारे में सोच भी नहीं सकता था, उसको आपने इतने कम समय में इतना ज्यादा ग्रोथ दिया और बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, जोहार। चलिए, मैं पार्टी के पक्ष से बात रखने के लिए आप लोग के बीच में आया हूं। ये घटना है, किसके बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, आपको बताना चाहता हूं कि रिजवान क्रांतिकारी, जिसको हम रिजवान क्रांतिकारी बोल रहे हैं, चलिए मेरे लिए मान सम्मान उनके लिए पहले भी था, आज भी है, लेकिन हम इस बात से चिंतित हो रहे हैं कि कोई व्यक्ति बदलता है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी भी पार्टी में चले गए हैं तो आपका नेचर, स्वभाव बदल गया, ये लाजमी है, ये ह्यूमन नेचर होता है, सभी लोग बदलते हैं। आप भी बदल गए, खैर कोई बात नहीं। लेकिन आपके मुंह से ये वर्ड सुन के मुझे अच्छा नहीं लगा, जो आपने ये वर्ड कहा। सुनिए उन्हीं के मुंह से। थे वो देख लो 55 सीट लाकर सीएम बने हुए हैं और माओ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, झारखंडियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए राज्य के सिंहासन पर काबिज है। बोले कि जयराम मातो से जलते हैं कुछ लोग उनके तरक्की से, खास करके रिजवान क्रांतिकारी जैसे लोग जो हैं उनको पच नहीं रहा है कि वो विधायक कैसे बने। नहीं नहीं नहीं, विधायक से ज्यादा पावर रिजवान क्रांतिकारी के पास में है। जयराम मातो से ज्यादा पावर है बिल्कुल, आपके पास? मैं बिल्कुल पावर में हूँ, मैं सरकार में हूँ। विधायक जयराम मातो से ज्यादा पावरफुल रिजवान क्रांतिकारी बिल्कुल है, मानते हैं? मैं शुरू से था, रिजवान क्रांतिकारी शुरू से पावरफुल था। मैं किसी से जलने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा कि जयराम महतो जी को लाने में, जयराम महतो जी को जयराम महतो बनाने में रिजवान, वो कह रहे हैं कि हम दादा से बड़े नेता हैं, दादा को हमने बनाया। ये थोड़ा सा खटक गया मन में। आप दादा से बड़े नेता हो गए, दादा को आपने बना दिया, टाइगर को आपने बना दिया। वाह, क्या बात है। रिजवान क्रांतिकारी, रिजवान अंसारी उर्फ रिजवान कलाल कह रहे हैं कि वो दादा से बड़े नेता है, दादा से बड़े नेता, टाइगर से बड़े नेता है, टाइगर को उन्होंने बनाया है। ऐसा बात बोलने से पहले सोचना चाहिए था आपको, रिजवान जी। आपको ऐसा बात बोलने से पहले सोचना चाहिए था, गंभीरता पूर्वक। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। आपने भी मंच बनाया था, JKMM, याद होगा आपको, शायद आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं। आपका एक मंच था जिसके आप केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, JKMM, झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच, ये आपका मंच का नाम था, समिति का नाम था, आप उसके केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। जब आपको लगा कि नहीं, मेरा दाल यहां सिर्फ मुस्लिम भाइयों के साथ में नहीं गल सकता है, जब आपको लगा कि मेरा दाल सिर्फ मुस्लिम भाइयों के साथ में नहीं गल सकता है, झारखंड की बड़ी पार्टी हमको नहीं खरीद सकती है, झारखंड की बड़ी पार्टी हमको तवज्जो नहीं दे सकती है, तब आपने हमारी पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के साथ में आने का विचार किया और पैर भी लगाया तमाम जेएलकेएम के कार्यकर्ताओं से, जो वरीय वरीय नेता है। आपने पैर भी लगवाया, और पैर भी जिनसे जिनसे लगवाया है मैं उनका भी नाम बता देना चाहता हूं। आप छोड़िए, नाम बता देंगे तो तकलीफ हो जाएगा। आपने जेएलकेएम के नेताओं से पैर भी लगवाया और पैर भी लगाने के बाद आपने कहा कि मुझे जेएलकेएम में सम्मिलित होना है। जेबी केसेस हुआ करता था उस समय, और आपने JKMM को JBKSS में विलय कर दिया। और जब विलय कर दिया आपने, तो JBKSS का जो मंच तैयार हो रहा था पूरे झारखंड में, JBKSS का जो मंच तैयार हो रहा था पूरे झारखंड में, जो टाइगर अपने नेतृत्व में उस मंच को संचालित करवा रहे थे और झारखंड में एक उलगुलान के लिए लोग आगे बढ़ रहे थे, उस मंच में टाइगर आपको बड़े भाई का दर्जा देके अपने साथ खड़ा किया। और झारखंड के तमाम मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक भाई लोगों ने आपको प्यार, दुलार, सराहा, टाइगर के तर्ज पे आपको प्यार दिया। आपको टाइगर के जैसा, जितना प्यार टाइगर को, जितना मान सम्मान टाइगर को मंच पे मिलता था, झारखंड के मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक आपको उतना प्यार दिए। अगर टाइगर नहीं होता, JBKSS नहीं होता,
तो आप ये जो वर्ड का प्रयोग किए ना, मुझे किसी भी वर्ड से तकलीफ नहीं है। आपने जो ये वर्ड का प्रयोग किया ना कि टाइगर को तो हमने बनाया, टाइगर से हम बड़े नेता हैं। अगर जेएल केएम और जेबी केसेस का मंच ना मिला होता ना, तो बाजार मूल्य का भाव के बराबर भी नहीं होता आपका। जेएमएम जैसी बड़ी पार्टी तो आपको तवज्जो देना बहुत दूर की बात थी। आज जेएल केएम के बदौलत ही झारखंड में तमाम जगहों पे जब आपका भाषण सुना लोगों ने, नो डाउट आप अच्छा बोलते हैं, हम भी जानते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जब आपका वो झारखंडियत की बात को सुने, झारखंड के उत्थान की बात को सुने, झारखंड को कैसे हम लोग आगे ले जाएंगे उसकी बात को सुने, तो झारखंड के लोगों ने आपको मसीहा बूझ लिया कि एक और टाइगर झारखंड में पनप रहा है। लेकिन आप तो टाइगर के भेष में सियार निकल गए। आप टाइगर के भेष में सियार निकल गए। खाल आप जरूर टाइगर वाला पहन लिए थे, लेकिन आप तो अंदर से सियार थे। कंफ्यूज हो गए हमारे झारखंड की जनता, कंफ्यूज हो गए हमारे झारखंड के लोग। इसलिए कंफ्यूज हो गए काहे कि झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक जो लोग हैं ना, बहुत भोले भाले हैं। वो नहीं पहचान पाते, उनके पास दूरदृष्टि नहीं होता है, वो बहुत सीधे साधे होते हैं। वो जल्द ही आपके बहकावे में आ जाते हैं, और वही हुआ उन लोगों के साथ में। जैसे कहावत है ना कि बकरी अगर बाघिन का खाल पहन ले तो बाघिन नहीं हो जाती है, वही कहानी आपके साथ हो गया। टाइगर भी आपको नहीं समझ पाए, हमारे कार्यकर्ता भी आपको समझ नहीं पाए। आपने एक और बात कहा इखलाक भाई को लेके कि एक समुदाय का वोट साधने के लिए हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इखलाक भाई के ऊपर जो आपने जो आरोप लगाया था वहां के लोगों ने 50 लाख रुपए, उस फैक्ट्री के मालिक ने, वो फैक्ट्री के मालिक ने आरोप लगाया था, वहां की जनता ने नहीं लगाया था। उनके ऊपर जो आरोप लगाया था वो फैक्ट्री के मालिक ने लगाया था, वहां की कोई जनता ने नहीं लगाया था। और जब जनता ने नहीं लगाया था तो पार्टी कैसे उनके ऊपर कार्रवाई करती और कैसे उनको पदमुक्त करती? जिस दिन जनता ने सवाल खड़ा किया किसी भी नेता के ऊपर, उस दिन जरूर सवाल उठेगा सभी के ऊपर, चाहे वो हम हो या फिर कोई और हो। आपके ऊपर जनता ने सवाल उठाया था, आपके ऊपर जनता ने सवाल उठाया था। नो डाउट आपको टाइगर ने क्लीन चिट दे दिया, और क्लीन चिट देने के बाद भी आपको गांडे का टिकट दिया, और गांडे का टिकट बेच के आप आज जेएमएम के नेता बन गए। मैं याद दिला देना चाहता हूं आपको कि आपके ऊपर आरोप पदमुक्त करने वाले व्यक्ति टाइगर थे, और टाइगर ने आपको गांडे का टिकट दिया, और टाइगर ने जब आपको गांडे का टिकट दिया तब आपको जेएमएम ने ऑफर किया, और जेएमएम ने जब आपको ऑफर किया तब आपको उन्होंने स्वीकारा। सच में आप जेएमएम के नेता थे, सच में आप जेएमएम के बड़े कार्यकर्ता थे, तो चुनाव के पहले से आप जेएमएम के लिए काम कर रहे होते। आप जेएमएम के नेता आज भी नहीं है, जेएमएम के कार्यकर्ता आप आज भी नहीं है। जेएमएम को आपने सींच के नहीं खड़ा किया है, जेएमएम के पार्टी को आपने बड़ा नहीं किया है। आप किसी के नहीं हो सके। आपने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी के साथ हम सदैव बने रहेंगे, हमने ये कसम खाई है। आपने जेकेएमएम में भी कसम खाया था कि हमारा पार्टी हम लोग अपना दम पर बनाएंगे। आप केंद्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। आपने जेएलकेएम में, जेबी केसेस में भी ये कसम खाया था कि हम झारखंड हिट की पार्टी में, झारखंडियों की पार्टी में रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ठीक उसी प्रकार आपने आज भी कसम को दोहरा रहे हैं कि हम जेएमएम में जाएंगे। तो बाकी मैं जो कहना चाहता था मैंने आपको कह दिया, और आपने भी समझ लिया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आप जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आपने देवेंद्र भाई के ऊपर कहा कि माथा दीवार में मारने जाएगा तो फूटेगा ही। देखिए, वो स्टूडेंट के लिए लड़ते हैं, आपके तरह वो दल बदलू नहीं है। जेएमएम ने उनको भी ऑफर किया था, चाहते तो वो भी अपने आप को बेच देते। वो झारखंड के लिए कल भी लड़ रहे थे, आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो जो अपने आप को बेच के अपने आप को नेता मान रहा है, जो अपने आप को बेच के अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी मान रहा है, जो अपने आप को बेच के झारखंड का मसीहा बुझ रहा है, वैसे व्यक्तियों को हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं, वैसे व्यक्तियों का सवाल हम लोग खड़ा करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आपके जैसे लोग ही झारखंड को ठगे हैं और झारखंडियों को ठगा है, मूलवासियों को ठगे हैं, अल्पसंख्यकों को ठगा है, और आपके जैसे व्यक्ति ही झारखंड को बर्बाद किया है। आपने ही झारखंडियों को सपना दिखाया था, आज उसी सपने को ऊपर आपने डोजर चलाने का काम किया। क्या बात करें आप टाइगर से बड़े नेता हो गए। वार्ड का चुनाव लड़ जाइए, हार जाइएगा। बहुत बड़ा बात नहीं बोल रहे हैं हम, वार्ड का अभी अब है ना, अभी रिसेंटली चुनाव होना है, तो उसमें चुनाव लड़ के देख लीजिएगा, शायद लड़ा दे जेएमएम आपको, जीत जाइएगा, तब हमसे बात कीजिएगा और मीडिया में आके अपने आप को कहिएगा कि हम टाइगर से बड़े नेता हैं।
मुंह दिखाने लायक तो झारखंड की जनता ने आपको छोड़ा नहीं है, और फिर भी आप टाइगर का नाम लेते हैं। नहीं लीजिए आगे से नाम। हम लोग को तकलीफ होता है कि हम लोगों ने जिसको खड़ा किया, जिस थाली में इन्होंने खाया उसी थाली को छेद किया। आज गांडे से हमारे दूसरे साथी लड़ते चुनाव तो आज कुछ परिणाम और होता। तो खैर, समझदार, मैंने पहले भी आपको आगाह किया था, मैं फिर आगाह कर रहा हूं कि कुछ भी बोलने के पहले आप जिसको जो मर्जी आए बोलिए, हमको मतलब नहीं है। हमारी पार्टी और हमारी केंद्रीय अध्यक्ष के बारे में बोलिएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। बाकी आप कमेंट करके राय दीजिए इनको, बाकी आप लोग प्यार दुलार दीजिए, इनको जवाब दीजिए कमेंट में लिख के कि ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं कि आप ही टाइगर से बड़े नेता हैं, क्या सोचते हैं आप लोग? कमेंट करके राय जरूर लिखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इनके तक पहुंचे और ये देखें और इनके आला कमान के जो लोग नेता लोग हैं वो भी देखें कि ये क्या बोलते हैं मीडिया में और क्या करते हैं। बाकी हम लोग अपने पार्टी के साथ और झारखंड मुद्दों के साथ और झारखंडियों के साथ, मूलवासियों के साथ, आदिवासियों के साथ और अल्पसंख्यकों के साथ हम लोग खड़े हैं, तत्पर हैं, और जो गलत होगा गलत कहेंगे, सही होगा सही कहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।